माँ बाप के अमाल की सजा है। आलिया, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? अपनी माँ का पता लगाना चाह रही कि वो कहाँ है, और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज उसे कुछ ना बताइएगा। अली, आपको सबाहत बेगम के लिए अपनी सोच को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। इस कदर घटिया ख्यालात हैं अली की अम्मी के लिए, उनके किरदार पर शक कर रहे हैं। मीरा, तुम्हें मेरी रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है? तुम क्यों नंबर क्यों मांग रही थी उसका? क्या क्या अब कौन सा मुकदमा करना है तुमने? अपना मुकदमा, आपकी बेवफाई और गिरी हुई जहनियत का मुकदमा। अच्छा अच्छा, तो मेरी जहनियत गिरी हुई है? बिल्कुल है। अगर ऐसा ना होता तो आप मेरी माँ के किरदार पर शक ना करते कि वो इस तरह से किरमानी के घर में क्यों रह रही हैं। उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? है, बिल्कुल है। जब एक माँ का बेटा कमाल जैसा हो, बेटी मुझ जैसी कमजोर और बुज़दिल हो, और वो जिसने बड़ी मोहब्बत प्यार अपनाए से उसको अपने घर में पनाह दी हो, ऐसे दामाद को जब अपने माँ पर ही शक हो तो वो क्या करे? हाँ, गुनाहों के ढेर पर बैठकर इसी तरह। बकवास बंद करो अपनी, समझी तुम? तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे लगता है कि वो शख्स जिसे हम अयाश और बाश समझ रहे हैं ना, उस शख्स के दिल में मेरी माँ के लिए इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम है जितना शायद आपके दिल में भी ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, एहतराम, ये वही शख्स है ना जिसने तुम्हारी भाभी को गुमराह किया, तुम्हारी माँ की आंखों के सामने उसे बरगलाता रहा, और तुम उस इंसान से एहतराम की उम्मीद रख रही हो। खबरदार जो तुमने लॉयर को कॉल किया, समझी तुम? उन्हें पता है कि मेरी माँ कहाँ है, और जब तक मैं अपनी माँ को ढूंढ नहीं लेती, उन्हें अपने सीने से नहीं लगा लेती, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपका ऐसा कोई हुक्म नहीं मानूंगी जो मुझे मेरी माँ से दूर रखे। इज्जत का अंजाम जानती हो ना? जानती हो। है वो अंजाम है ना जिससे आप मुझे मार भी डराते हैं। मेरे मामी, मेरे मामी, आप रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा है आपको? क्या बताऊं मैं तुम्हें आलिया, मर्द सब एक जैसे होते हैं, चाहे फिर वो तारिक जैसे हो या फिर अली। औरत के किरदार पर कीचड़ उछालने वाले, अपनी बदगुमानी को औरत की बदकिरदारी करा देने वाले। आप क्या कह रही हैं? आली मामू ऐसे नहीं है, वो तो आपका अकीदत की हद तक का एहतराम करते हैं। मेरा एहतराम करते हैं, लेकिन मेरी माँ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाते हैं आलिया। ये सोचे समझे बगैर कि न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो मेरी माँ को उस बदनाम शख्स के दरवाजे तक ले गई। मेरे खुदाया, यह सब वो जो कल सोशल मीडिया पर वायरल था, उसकी वजह से। सोशल मीडिया वो जहर है जो इंसानों की जान नहीं लेता, लेकिन इसे तुम किस जिन्हा से निकाल देते।
कमाल भाई का मम्मी के घर से गिरफ्तार होना उनके लिए बदनामी बन गया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी माँ अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी खुददारी का सौदा नहीं कर सकती आलिया। जरूर कोई मजबूरी है जो मेरी माँ को उस शख्स के दरवाजे तक लेकर गई है। ये वही आग है जो मामा और दादू ने लगाई थी सबाहत आंटी के किरदार कशी करके। शक की चिंगारी जो अली मामू और नानों के दिल में सुलग रही थी, वही शोला बन गई जिसने आपके दामन को आग लगा दी और मेरे दामन को भी। लेकिन सबाहत आंटी है कहाँ? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस शख्स को का ठिकाना मालूम है मैं उसके पास जरूर जाऊंगी। लेकिन मेरे मामी अगर अली मामू ने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो? वो क्या इंतहाई कदम उठाएंगे? कदम तो मैं उठा चुकी हूँ। उनकी प्यार की निशानी को जिसे मैंने उनका वादा समझकर अपनी उंगली में पहना था आलिया, मैं वापस कर आई हूँ आलिया। कपड़े पाँव में पड़ी उनके वादे की जंजीर को तोड़कर। आप बैठे। अली मीरब और सबाहत के हाथों अपनी इज्जत को मजीद पामाल नहीं होने देना चाहे, उसके लिए तुम्हें कोई भी कदम उठाना पड़ जाए। मैं क्या ही इंतहाई कदम उठाऊंगा अम्मी? उसने तो खुद अपने हाथों से मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस का खून किया। मेरे एतबार को, मेरे भरोसे को उतार के गई है अपने हाथों से। ये सब कुछ मीरब जानबूझकर कर रही है अली। वो जानती है अगर वो तुम्हारे साथ नहीं भी रहेगी तो उसके हाथों तो करोड़ों की जायदाद लग जाएगी ना। यही काम तो उसकी माँ ने किया है, अपने किरदार का सौदा करके इस घर को अपने नाम किया है। तुम कुछ भी हो जाए ना, मीरब को सबाहत से नहीं मिलने देना। सॉरी अम्मी, लेकिन अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। देखो, अभी तक मीरब को नहीं मालूम है कि सबाहत कहाँ रह रही है। हाँ, लेकिन उसने रोहित से उसका नंबर लिया है और वो उसे मजबूर कर देगी कि वो हर हाल में उसकी माँ का पता लगाए। अली, वो सबाहत उसी घटिया शख्स के साथ रह रही है। अगर मीरब सबाहत तक पहुंच गई ना तो समझ लो कि फिरोजा के बाद मीरब की बारी है। नहीं, देखो अली, मीरब ना फिरोजा से कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन है, और वो घटिया शख्स खूबसूरत और हसीन लड़कियों का ही शिकारी है। जो भी अम्मी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खुदा के लिए मेरे मामी ऐसा मत करे। बटा वाली मानो मत तो मुझे अली की धमकी। अली ने मेरा एतबार, मेरा मान तोड़ा है। अली मामा आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी उनके बगैर नहीं रह सकती। तो आप प्लीज उनका कहना मान लें। क्या कह रही हो तुम आलिया? तुम कह रही हो कि मैं अली की बात मान के अपनी माँ की कुर्बानी दे दूं?
ये मुमकिन नहीं है। दिल के रिश्ते टूट जाएं तो दिल खून उगलने लगता है। फिर सारी जिंदगी ये खून आंखों से बहता रहता है। मेरे मामी, दिल के रिश्ते रूह के रिश्ते से ज्यादा अहम नहीं होते। मैं 3 लफ्जों से बना ये रिश्ता अपनी माँ के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। मेरे मामी, आलिया, 3 लफ्जों से बना ये रिश्ता 3 लफ्जों से ही टूट सकता है। वो लफ्ज बनाया ही नहीं जो माँ और बेटी के रिश्ते को तोड़ सके। हालत कह रही हैं आप। अल्लाह ने सबसे पहले मियाँ बीवी के रिश्ते को बनाया, फिर उसने माँ के रिश्ते को जन्म दिया। जो तुम्हारी कोई बात ही सर नहीं आलिया। मेरा मामी सुने, आलिया आप नानो, रोके इन्हें नहीं तो घर पर कयामत टूट पड़ेगी। मर्द उस क़यामत से क्यों नहीं डरता जो अपनी बीवी को अपनी पैर की जूती समझता है। उसको उसकी माँ से, उसकी जन्नत से दूर कर देता है। मीरब को अपनी माँ से मिलना चाहिए, ये उसका हक है। जाओ मीरब, अगर मेरा बेटा फिरौन भी बन गया ना तो उसकी फिरौनियत का बुत मैं तोड़ूंगी। तुम जाओ। और आप अली से कह दीजिएगा अगर मुझे मेरी अम्मी मिल भी गई तब भी मैं इस घर में तब तक नहीं लौटूंगी जब तक अली मेरी माँ से माफी नहीं मांग लेते। मेरा वो आलो, आप उन्हें रोके तो सही। आलिया, जाने दो उसे। तुमने मेरा सुहाग छीना था ना सबाहत बेगम, अब देख लो तुम्हारी बेटी ने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया है। हम वो खुदा के लिए मेरे मामी को रोक लिया। वो चली गई है। हाँ तो चलेगी तो क्या हुआ, तो उसने जाना ही था। उसका तो मकसद पूरा हो गया ना, उसकी माँ भी यही चाहती थी। अच्छा, वो सबादा आंटी जो है वो अगला शिकार ढूंढेंगी और मीरब को इस्तेमाल करेंगी उसके लिए। आप कैसी बातें करें, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अल्फाज आपके। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आलिया, यही उनकी हकीकत है, वो ऐसी ही है। उन्होंने ये घर हथियाना था, वो हथिया लिया। और बाकी रही बात मीरब की, तो मीरब के घर जाने से उसको आधी जायदाद मिल जाएगी। तो वो जो डाकू भेजा था उन्होंने, उसका मकसद पूरा हो गया ना। तो क्या हुआ कि अगर वो कामयाब नहीं हुआ, काम तो उसका पूरा हो गया। आपकी ये बदगुमानी आपके लिए जिंदगी भर का रोग बन जाएगी। याद है, आपका सुकून छीन लेंगी। मेरा मम्मी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आलिया, अपनी जुबान ना बंद रखो। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। इस रिश्ते का सहारा लेके आप मेरा सच नहीं झुटला सकते। आप जुल्म कर रहे हैं और ये मान लें आप। ये बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। बात करना ही बेकार है तुमसे, हटो यहाँ से। मुझे मेरे ससुराल वालों के जुल्म से बचाकर आप यहाँ लेकर आए। वही जुल्म आप मेरे मामी के साथ कर रहे हैं। वहां मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला गया, वही कीचड़ आप मेरे मामी पर उछाल रहे हैं। मेरे ससुराल वालों में और आप में फर्क ही क्या है? हाँ तो तुम भी खफा हो जाओ ना। वहां जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।
मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रही हूँ। और क्या गुल खिला रही हो यहाँ बैठ के? उफ़ो अम्मा, क्या गुल खिला दिए मैंने। अपने मुस्तकबिल का सोचना, अपने लिए एक हमदर्द जीवन साथी को ढूंढना क्या कोई जुर्म है? नरगिस, बाज आ जाओ, पीछा छोड़ दो उस आदमी का। वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तू कश्तियों का सवार ना हमेशा दरिया में गरक होता है। अम्मा मुझे तो प्यार है ना उससे, और आ रहे हैं उसके घर वाले कल। अपनी पिछली बेइज्जती भूल गए वो लोग। तुम्हारा बाप कभी तैयार नहीं होगा इस रिश्ते के लिए। कोई कबूल करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो कबूल कर लिया है ना। कल भी तुम्हारी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ घर में, और क्या नतीजा निकला? उधर वो आलिया का मामू बिल्कुल खामोश है। पता नहीं उसकी खामोशी के पीछे कौन सा तूफान छुपा है। किसी वक्त भी आके ना वो इस घर की बुनियादें हिला सकता है। हाँ तो अम्मा ने तो सिर्फ इतना कहा था कि उसे घर से निकाल दो, तुमने तो धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। अब लगे हाथ मैंने भी अपना हाथ साफ कर लिया। अब चली गई है तो तुम लोग भुगतो, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि सारी फसाद की जड़ तुम हो, वरना तो मैं किसी भी तरह बात संभाल लेती। अम्मा तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मैंने तो अपनी मंजिल ढूंढ ली है। अरे आ जाए आज अब्दुल, सारी बात बताती हूँ मैं। लेकिन अगर आपको फिरोजा ही इस ड्रामे में लीड चाहिए तो जाइए, जाके कोर्ट से उसकी बेल करवाइए। मेरे ड्रामे में अब फिरोजा नहीं होगी। इज इट क्लियर? आपको जो करना करिए। अगर आपने एग्रीमेंट कैंसिल किया तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। यस प्लीज। मेरा बाप। हैरत है, आपको तो मेरा नाम ही मालूम है। बैठे। यकीनन अम्मी ने बताया होगा, या फिर आपको हमारी पहली मुलाकात याद होगी फिरोजा के हवाले से। मुझे ये भी पता है कि आप सबाहत बीवी की बेटी और मिसेज अली है। कैसे आना हुआ? आप सवालात मत पूछिए, मुझे कुछ जानना है इसलिए यहाँ आई हूँ। आपका मेरी माँ से क्या ताल्लुक है? लगता है कि सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते हैं आप, इसलिए गुफ्तगू के आगाज में ही आपने अपनी वालिदा का रिश्ता मेरे से जोड़ दिया। आपके अंदर का शक सवाल बनकर आपकी जबान पे आ रहा है। यही शक आज सबकी जबान पर है, जो मेरी माँ के किरदार को मशकूक कर रहा है। मुझे सब लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे इस दुनिया से कोई वास्ता है। मेरा सवाल आपसे है। आप उनकी बेटी हैं, आप अपनी माँ को और उनके किरदार को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। एक जिंदगी गुजारी है आपने। आप बताइए। जब एक माँ का किरदार मशकूक हो जाए तो उसकी बेटी का नसीब भी चल जाता है। यकीनन आप वजह जान चुके होंगे कि मैं आपसे क्यों ये बेहुदा सवाल पूछ रही हूँ। मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कॉफी पीएंगे? आप जैसे शख्स के साथ कॉफी पीना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। मुझे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए, बताइए मुझे। आपको आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप तहम्मुल से मेरी बात सुनेंगी। बैठे प्लीज। आओ।
देखो बेटा, अली ने तुम्हें कुछ ऐसे ही नहीं कह दिया है। वो बहुत परेशान है, उसकी इज्जत दांव पे लगी हुई थी। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर उन्हें मोहब्बत का पास होता तो वो मीरब मामी से यूं आंखें ना फेर लेते। क्या करता वो? मीरब की भाभी स्मगलर, भाई डाकू, और माँ जिस शख्स के साथ रह रही है वो बेहद बदनाम शख्स है जिसके चर्चे हर जबान पर है। क्या करता और मैं क्या करती? मुझे मीरब का साथ देना पड़ा। बस अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगे। इस घर का चैन और सुकून तो उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने मामा और दादी की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया था। नहीं, मैं उस दिन के बाद से सबाहत से बहुत मोहतात हो गई थी। सारी मिसालें, सारे किस्से, सारी कहानियां उसी खिलाफ जा रही थी। क्या करती मैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा कि तुम्हारे नाना ने ये घर सबाहत के नाम क्यों कर दिया। ये बात ठीक है कि वो बहुत रहमदिल इंसान थे, माली मदद भी करते थे लोगों की, आदत थी उनकी, लेकिन इसका मतलब तो हरगिज ये नहीं है ना कि वो अपना घर ही किसी और के नाम करते हैं। बस तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैंने कह दिया। आप सही कह रही हैं, पर सबाहत आंटी खुद बेघर है। ये घर उनके नाम है तो आपने सोचा नहीं कि वो क्यों नहीं है यहाँ पर? तुम इन मसलों में मत पड़ो बेटा। अली ने वकील किया है ना, वो बात कर लेगा। माना कि मुसर्रत और अदनान गलत थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनकी गलती पर तुम अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दोगी। तुम कहीं नहीं जा रही बस। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जा रही तो बस कहीं नहीं जा रही। अब अपने बारे में तुम नहीं सोचोगी। तुम्हारी जिंदगी के फैसले मैं और अली करेंगे। अब बस तुम मेरे पास ही रहोगी। कहीं नहीं जाओगी तो एक्सक्यूज मी जी। ये किरमानी साहब का दफ्तर है? जी कमाल साहब, इनसे मिलना चाहता हूँ मैं। सर एक्चुअली बिजी है मीटिंग के अंदर, तो आप वेट कर लें। अच्छा, वेटिंग रूम? यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट। थैंक यू। मुझे यकीन है अपनी मदर की दास्तान सुनने के बाद मेरा सबाहत बेबी का क्या रिश्ता है आपको अंदाजा हो गया होगा। बहन भाई का कह दीजिए, माँ बेटे का कह दीजिए, या फिर इंसानियत का कह दीजिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ को अपने बेटे के हाथों इतना सब सहना पड़ेगा। इतनी बेबसी, इतना जुल्म, इतनी जिल्लत, ये सब कुछ एक माँ के नसीब पे कैसे हो सकता है? सोच तो मैं भी नहीं सकता था। जब मुझे पता चला तब फैज़ और कमाल से मुझे नफरत हो गई। नफरत। कोई बेटा इतना घटिया भी हो सकता है, इस हद तक गिर सकता है? काश ये सब कुछ अम्मी मुझे पहले बता देती। मैं बताना चाहता था, मैंने कई बार आपको कॉल भी की, आपने देखा भी होगा कि डिफरेंट नंबर से आपको कॉल भी आई, बट अनफॉर्चुनेटली आपने कॉल पिक नहीं किया। सेकेंडली आपकी मदर भी नहीं चाहती थी कि मैं आपसे रब्ता करूं। मुझे याद है क्या होता है
काश मुझे अली ने वो फ़ोन कॉल्स रिसीव करने से मना ना किया होता। मेरी माँ ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करती रही और मैं सबसे बेखबर रही। असल में इस बेखबरी के पीछे भी आपकी माँ की मोहब्बत थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं आपसे राब्ता करूं और आपको उनकी तकलीफों के बारे में बताऊं। ये अम्मी शुरू से ही ऐसी है, कुर्बानियां देने वाली, खामोशी से अपने आप को बर्बाद कर देने वाली। मैं आपकी एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आपने इतने एहतराम के साथ मेरी माँ को सहारा दिया। लेकिन ये मेरा फर्ज है। मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए। नहीं मिसेज अली, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता और ना ही मैं कभी चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और ना ही सवाद भी ऐसा चाहेंगे। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो या ना हो, लेकिन अब मैं मजीद अम्मी को उन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। नहीं, मुझे यकीन है कि अगर मैं सबात देवी की मर्जी के बगैर आपको उनसे मिलवा दिया तो इस दफा वो कहीं ऐसी जगह ना चली जाए कि हम उन्हें तलाशें करते रहे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। देखिए, आपको खुदा का वास्ता, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। यहाँ आने से पहले मैं खुद से शर्मिंदा थी कि शायद मैं एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही हूँ जो बेज़मीर है, हयाश है। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप खुद इंसानियत को समझने वाले, माँ का एहतराम करने वाले इंसान है। आपको उस इंसानियत का वास्ता, उस माँ के एहतराम का वास्ता कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दें, प्लीज। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी बात पे यकीन किया। मैं कोशिश करूंगा कि सबात दीदी को कन्विंस कर सकूं और जल्द से जल्द आपकी मुलाकात करवा दूं। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी कि सबात बीबी को आप जैसी बहादुर और पुरखुलूस बेटी का सहारा मिल जाए। सबात बीबी ने मुझसे आपका नंबर डिलीट करवा दिया था ताकि मैं आपसे कांटेक्ट ना कर सकूं। मेरे पास भी वो फ़ोन नहीं है जिसमें आपका नंबर था। कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है। बहुत शुक्रिया। जब भी आपको ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी, मैं किसी और नंबर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मेरे ख्याल से अब तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं। बैठे प्लीज। आज क्यों मुझे इतनी बेसुकूनी हो रही है? मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? या अल्लाह रहम करना मेरे मालिक।
किरमानी, कब से जानता तू मीरब को? हाँ, बेगैरत इंसान, कब से जानता उसे? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा। पहले तूने अपने कारोबार के लिए फिरोजा का इस्तेमाल किया, अब तू मेरी बीवी का इस्तेमाल करेगा। तू बेशर्म इंसान, तू अपनी पाकीज़ा बीवी पे इल्जाम लगा रहा है, अपने साथ पे इल्जाम लगा रहा है। तू कितना बेशर्म बेगैरत इंसान है तू। मानी, मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक नहीं कर रहा। तू छोड़ेगा तो तब ना जब तू खुद जिंदा यहाँ से जाएगा। सर पुलिस बुलवाओ। लेके जाओ इसको यहाँ से। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद तेरा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना तो ये किरमानी होगा। तुझे मैं बताऊं, मेरे खानदान से दूर है।